तारीख है 10 जनवरी 2023। समय हो गया है 04:45 PM। रब्बी पी ज़्यादा जी, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, देखिए, सवाल कोई भी पूछे मना नहीं है, ठीक है, पर यह साइलेंट फ्यूचर में जवाब ढूंढ के आप कहीं इंटेलिजेंस के मामले में मत फंस जाना। इंटेलिजेंस वाले ऐसा गायब करेंगे ना, आपको पता नहीं लगेगा। आप भारतीय जनता पार्टी में, आप वही है ना ट्विटर पे जो है सलमा बेगम निजामुद्दीन वाली, ठीक है, आप बीजेपी में मुझे काउंटर करने चली थी। अच्छा जी। वो फिर मतलब मेरे मेरे केस में जो है, नहीं नहीं ऐसा होता है मैडम, मैं आपको बताता हूँ। केसेस में ना, जो इंटेलिजेंस में जब डिटेक्टिव एजेंसियां काम करती हैं, तो उसमें कुछ एक बातों को लेके प्लेसमेंट की दिक्कत आती है। एक सलमा बेगम भारत में, जो भारतीय जनता पार्टी में हितेश को काउंटर कर रही है, राइट, और एक रब्बी पीरजादा पाकिस्तान में लाहौर से ट्विटर हैंडल वेरीफाई कर रही है। दो रब्बी पीरजादा हो गई, तो मैं सही हूं ना? पर ये दोनों एक ही लड़कियां हैं, मैं यहां भी सही हूं। आपने जो सवाल किया, ठीक है, और आपके सवाल पूछते ही तालियां बज गई वहां बीजेपी में, तो मैडम मेरी जांच भी सही है। फिर मैं अपनी हर आखिरी कोशिश करूंगा आपको बचाने की। जवाब आप मेरे से पूछोगे, ये सवाल जरूर करोगे कि हितेश आप मुझे बचाना क्यों चाहते हो, मिलोगे तो मैं बताऊंगा क्यों, उससे पहले नहीं। नहीं, मेरे को आपसे कोई दुश्मनी नहीं कि मैं आप मुझे मिलो, मैं आपको गुस्सा करूं या थप्पड़ मार दूं या बदतमीजी, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मुलाकात होगी तो 10 मिनट बैठेंगे, इच्छा हो बैठो, नहीं बैठना मत बैठो, क्योंकि इतने सवाल आप कर रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी में आप प्रधानमंत्री कार्यालय में आप पहुंच गए, तो आपको शायद पता नहीं है आप पहुंचे कब हो, जब वहाँ कुछ बचा नहीं है, राइट। अब आप ध्यान से सुनो, आपने एक सवाल पूछा और जिसके सवाल पूछते ही भारतीय जनता पार्टी में आपके लिए तालियां भी बज गई। कब की बात है? 3 दिन पहले की? 20 दिन पहले की? अच्छा, 20 दिन पहले की बात है। तो तालियां बज गई, बहुत लोग उछल कूदने लग गए, वाह 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 क्या बात है। वहाँ बैठे सिक्योरिटी फोर्स वाले की मामला खजाने को लेके है कि भारत में इतना सारा खजाना है जो हितेश ने ढूंढ लिया, अब डिमोनेटाइजेशन में पैसे की क्या चिंता है, दे देंगे, ये है वो है। मेरा जवाब है आपको कि हितेश से आपने सवाल पूछा कि कोई भी चीज़ अगर भारत में है तो वो आपकी कैसे हो सकती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की हुई ना। जी, मैं जवाब देता हूँ मैडम। खोज खोज समझते हैं? खोज नहीं पता आपको? खोज इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो तो आविष्कार हो जाएगा, फाइंडिंग्स। खोज हमेशा खोजकर्ता की होती है मैडम, चाहे कुछ भी हो। इससे पहले आपको ये तो पता था कि लाल किला है, पर यह नहीं पता था उसके नीचे खजाना भी है, और कहाँ है और कितना है ये नहीं पता था ना। तो खोज खोजकर्ता की होती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका क्या नाम है, ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की परमाणु खोज, परमाणु की जो थ्योरी लिखी उन्होंने, और आपका क्या नाम है, आइंस्टाइन, न्यूटन, आर्यभट्ट, इन सब की थ्योरी तो फिर बेकार है। फिर ये खोज करता थोड़ी है, इनका पैसा इनका थोड़ी है। आप जानते हो भारत के अंदर आर्यभट्ट का परिवार कितना पैसे वाला है? नहीं, पर वो खत्म हो गया ना, राजनीति में चले गए। उन्होंने जो खोज करी वो थ्योरेटिकल थी, मटेरियल खोज आ गया। गोल्ड की खोज किसने करी आप जानते हो? गोल्ड स्मिथ का नाम सुना आपने कभी? धरती पे गोल्ड खोजने वाले का नाम सुना है? गोल्ड स्मिथ। उससे ज्यादा पैसा है किसी के पास? है? हीरे की खोज किसने करी आपके हिसाब से? वो उनकी नहीं है, हैं? न्यूटन जानते हो कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का था, बिल्कुल था, पर वो एक जूइश था। पर जूइश कभी भी जो है ना, न्यूटन को क्लेम नहीं कर पाए और आइंस्टाइन को।
मालूम है ये बात? बिल्कुल था, अमेरिकन था। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना है? जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम कह रहा हूँ, अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन पता है कहाँ का था? ईरान का था, पर हर कोई जानता है वो अमेरिकी था। नहीं पता आपको? मोदी के बारे में ना इंटेलिजेंस ये कहती है कि ये ईरान से है, पर ये अपने आप को भारतीय बताता है। किया हुआ अच्छा भी व्यक्ति का ही माना जाता है, तो बुरा भी। अगर रब्बी पीरज़ादा जी ने कोई खोज की होगी ना, तो वो आपकी है। पर अगर आपने पाप किया है तो वो भी आपका है, अदालत ये कहती है। ठीक है? कहीं ऐसा ना हो रब्बी पीरज़ादा जी कि कहीं फंसा जाओ इन कैनबलिस्टों के चक्कर में। अगर कभी फंस जाओ ना, तो हितेश का नाम ले देना, और जमानत के लिए अगर पैसे की बात आ जाए तो मेरा नाम लिख के चले आना। दोस्त, दोस्त भी नहीं, बस वैसे नहीं, एक सलाहकार समझ लो, अच्छी सलाह दी है। तो बैक बाइटिंग जो है, ये सब मुझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकते, ना कर पाओगे। क्योंकि युद्ध हमेशा ना दूर से लड़ा जाता है मैडम। आमने सामने चिपक के तो लड़ाई होती है, लड़ाइयाँ में लड़ता नहीं। युद्ध तो जब मर्जी लड़ लो मुझसे, और किसी भी मैदान में आके। सुना मोदी मैदान बना देता है, आ जा भाई, क्या बात हो गई? इतनी सी बात। आराम से भारतीय जनता पार्टी में बैठ के सलमा बेगम, ऐसा ना हो कहीं इंटेलिजेंस में इंटरपोल वाले ये कहते हैं सलमा बेगम एंड राबी पीरज़ादा इज सेम। हैं? रबी पीरज़ादा? अच्छा, नहीं ये आइडेंटिकल है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी में हितेश को क्यों टैकल करना चाहती हैं आप मैडम? आप हितेश को कब से जानती हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। सुना 2019 से पहले आप 6.5 मतलब 6 साल से पहले से आप हितेश को चेस कर रही थी, क्यों? नहीं, भारत बीजेपी में भी ना सरेआम बोल देना, कोई आपका रास्ता रोके, बोले हितेश का नाम सुना है। मेरा तरीका बड़ा अजीबो गरीब है, मैं उस समय तो कुछ नहीं कहूँगा। पर यकीन जानना, जब जितनी देर में वो आपसे बात करेगा ना, उतनी देर में मेरे लोग उसके घर में बैठे होंगे, और आराम से बैठते हैं रिवॉल्वर लेके। मोदी जब तक गुजरात पहुंचता ना, ठीक है, बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मोदी के घर में मेरे लोग बैठे हुए थे। होगा तो प्रधानमंत्री, हम क्या करें, होगा। है नहीं, नहीं समझे? मैं जहाँ भी जाना गया हूँ ना, अपनी हरकतों से जाना गया हूँ। और कोई सवाल पूछने? सवाल तो बहुत है, और कुछ पूछना है? कल जैसे किरण नाज पूछ रही थी, कुछ और पूछना है? मतलब रवि पीरज़ादा जो है बीजेपी और भारत चलाने चली हैं। हितेश ने खजाना खोज लिया, आपका शाहजहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब से लेके सबका, तो अब ये भारत सरकार का हो गया। मारेंगे बहुत सर वो लोग। भारत में जो है इस प्रकार के अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है। खोज हमेशा खोजकर्ता की होती है सर। आप कोई हो, चीन नहीं बोल पा रहा मेरे आगे, तो चंगेज खान का खजाना ढूंढा है मैंने। जानते हो क्या है वो? अब तो मुझे ढंग से याद भी नहीं है। नहीं पता आपको? 6 फुट बाय 5 फुट बाय 3 फुट की गोल्ड की सिल्लियां हैं। सुख सिल्ली दुख दिनाए, ये है कोड मैडम। गोल्ड की सिल्लियां ढूंढी मैंने चंगेज खान की। पता है कितनी है? नहीं पता आपको? मतलब अगर धरती के खरबूजे जैसी फांके काटोगे ना, एकदम वैसे वाली फांके, तो एक फांक पूरी है।
इतना गोल्ड है। अब क्या कहोगे, वो तो चीन में है तो मतलब चीन में है तो चीन का हो गया, भारत में है तो भारत का हो गया। खोज करता क्या करेगा, बैंगन, बैगन खरीदने जाएगा नहीं। कौन, वो लंबा बैगन, अमिताभ बच्चन कोड है, अमिताभ बच्चन का कोड है लंबा बैगन। और आतंकवादियों में ना मसूर की दाल जो है ना, मौलाना मसूद अजहर का कोड है। जांच इसी बात की तो चल रही है। आसानी से एक पाकिस्तान से भारत आ रही है, दूसरी भारत से पाकिस्तान जा रही है। क्यों? अच्छा, ये जवाब पसंद नहीं आया? अरे सुटेबल जवाब दिया है। आईसीजे और क्या कहते हैं, टाइम मैगजीन, आज तक और भारतीय जनता पार्टी को टैग कर दिया है। अच्छा, अपूर्वा सिंह बीजेपी कमिश्नर बनेगी, बन जाए भाई। मैं तो नहीं देता अपने नंबर, ना पैसा। डोंट डिस्टर्ब मी है। दोबारा जो है ना वहाँ बैठ के मेरा नाम मत लेना, ठीक है रवि पीरजादा जी, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेहनत से आगे बढ़ो ना, मुझे क्यों काउंटर कर रहे हो? मैंने काउंटर टेररिज्म का कोर्स किया है, CA CI। फार्म ही भरना बहुत होता है। सेंट्रल एजेंसी एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस। क्यों खामखा पढ़ रहे हो? जाओ राजनीति करो, और क्या। आसानी से प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी जी के नज़दीक पहुंच गए। हाँ, और वो मोदी से शादी करेगी, क्योंकि ये जिद थी ना, क्योंकि धमकी मोदी को दी है। तो धमकी मोदी को दी है तो मोदी कैसे शादी करेगा? ये भी बात तो सुनी मैंने, कौन तभी बीजेपी में बात कहने वाला। हाँ, S-600 की सिक्योरिटी अभी भी है। लॉक करिए बे S-600। आज इंडिया में किसी का नंबर है किसी जगह का? नहीं, रूल नंबर 1 नहीं ख़त्म होगा। ज़रूरत नहीं है आपको मेरे मामले में दिमाग लगाने की, ठीक है? डबल गेम मत खेलो। हाँ, ठीक है। ईरान 3 S-600 तो झेल नहीं पाया अब तक। 48 घंटे पूरे हो गए हैं भैया। वो लॉक कर दे बे S-600। फायर शॉट 1। हमें नहीं पता कहाँ जाएगी, कर दे फायर। नहीं, भागलपुर में कैसे चली जाएगी? ध्रुव एरोनॉटिकल्स बन रही है ना वहाँ पे। कुछ एक एरिया विश्व के नक्शे पे से हटा दिया गया है भागलपुर को भी, राइट? लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आएगा ही नहीं। सुनाई नहीं देता ना तुम लोगों को? उधर मार, पानी में मार कहीं पे। यहाँ आराम से जो है, कह रहे रब्बी पीरजादा ने मोदी को धमकी दी है, इसलिए मोदी शादी करेगा रब्बी पीरजादा से। हाँ, तेरी माँ का दोबारा ब्याह ना करा दूं? अब कहेगा ऐसा क्यों? अबे दोबारा प्रधानमंत्री आ जाएगा एक और तेरे ऐसा। हाँ बे, तू बीजेपी में, तेरी माँ का भी दोबारा ब्याह ना करा दूं? तो और बीजेपी के सदस्य आ जाएंगे, हैं? डॉक्टर, अबे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा,
अब इसमें क्या, जहांगीर तो मुसलमान हो गया, भाभा कौन होते हैं, और होमी कौन होते हैं, होमी जूइश होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और डॉक्टर कौन होते हैं, प्रोफेशन है भाई, एक ही बंदा था, चार थे ये। भाभा कौन होते हैं, बंगाली होते हैं। अल्ले, जैसे डॉक्टर, नहीं नहीं, अरे हाँ, डॉक्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अब तो यही लिखना रह गया है। अच्छा, अब तू शुरू हो गया। पिप्पे में तेरी माँ का बयान ना करा दूं मैं। पिप्पा कमिश्नर हूँ, बहुत दुखी हो रही है सबके सब। ओए लिखो, पिप्पे में जो है ना, पिप्पे में जो है नरेंद्र मोदी की माँ का ब्याह करा दो। मुझे पता है बेटा, ये अर्थी का नाटक करके जो तूने जिंदा रखी हुई है ना, वो मेरे से करा तो थप्पड़ ही मारूंगा खींच के। हाँ, मोदी का ही किसी एसपीजी से करा दो। इससे करवा दूं, ये रजाक से करा दूं। हाँ भाई, तेरी माँ का भी ब्याह करा दूं। यार, हद हो गई यार, पिप्पे में तो शादी ब्याह तो वैसी हो जाती है। फिर वही बात है, इसीलिए तो ढूंढ ढूंढ के ला रहे थे। अपूर्वा की शादी तो राजनाथ से हो रही है, सुना। राजनाथ, तेरी माँ का भी ब्याह ना करा दूं। हाँ बे ओए, अब पिप्पे में आज इनकी माँ का ब्याह ही करा है। हाँ, इन सब की। नवाज शरीफ का ब्याह ना करा दूं, मरियम नवाज। भाई, इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना, पिप्पा कमिश्नर हूँ तो न्याय तो होके रहेगा। हाँ बे ओए, कोई ढंग की माँ ढूंढ लाऊं तेरे लिए, मरियम नवाज। ओ मोहम्मद बिन सलमान, ये किंग सलमान का दोबारा ब्याह ना करा दूं। बहुत पिप्पे में आने का शौक है इसको, बोलिए जिंगपिंग को इधर पे। अबे देखो ए, हाँ, ये चिमटी जैसी आंख वाली लेके आई हो कोई। पिप्पा चल रहा है बे, 80। ये है पिप्पा, वीडियो नंबर 80 है। अबे 80 है, खस्सी थोड़ी है। ये बहुत शौक है तुम्हारी तुम्हारी माँ का ब्याह ही करा है सबका। बहुत बकवास फैला रखी है। बड़ी बिगड़ गई तेरी मरम, तेरे लिए तेरी तेरी नई माँ ना ढूंढ ले, शायद नवाज शरीफ की सेहत सही हो जाए। अब तू क्या सेवा करेगी उसकी। तो भाई ढूंढ के लाओ भाई कोई, मोदी की माँ का ब्याह करा देते हैं नवाज शरीफ से। फायदा हो जाएगा ना, मोदी नवाज शरीफ का बेटा हो जाएगा, मरियम नवाज और मोदी भाई बहन हो जाएंगे। अच्छा, ऐसे नहीं, कुछ और सोचो। आरिफ अलवी से करा दूं मोदी की माँ का ब्याह। डोनाल्ड ट्रंप से, कश्मीर में मध्यस्थता चाहिए ना तुझे। बाइडन ठीक रहेगा, जॉय बाइडन का ब्याह करा देता है मोदी की माँ से। क्यों, है भाई, सुन ले, देख ले, मर्जी है तेरी। नहीं, जॉय बाइडन ठीक रहेगा, अमेरिका में एंट्री भी मिल जाएगी इसको, बहुत शौक है इसको। ही वॉन्ट्स टू बी इन स्टेट। अबे पिप्पा कमिश्नर हूँ, तो क्या हो गया इसमें। इधर अबे ओए, लौंडा लिए घूम रहे हो, लौंडे की माँ का तो ब्याह करा दे पहले। इधर आ बे ओए, अमित शाह तेरी भी माँ का ब्याह कराया आज। इधर ओए, क्या नाम है तेरा, सीआरपी वाला अशोक कुमार है।
तो ऑर्डर तो दिखते नहीं ना, तेरी भी माँ का ब्याह कराया तो रुक। क्या हो गया फिर, पुण्य का काम है। ब्याह कराना कोई पाप होता है? लड़की तो नहीं भगवा रहा ना किसी की। मैंने कौन सा मोदी की माँ भगवा दी? क्यों, अरेंज मैरिज कर लेंगे। हाँ तो और क्या, हमें तो खाने पीने से मतलब है। सही है गलत है? नहीं तो क्या होगा, नहीं बुलाएगा खुद ही खरीद कर खा लेंगे। ओए रोमिता तिवारी, तेरी भी माँ का ब्याह ना करा दूं? सबसे बढ़िया है ये रब्बी बीस ज्यादा की। हाँ, रब्बी बीस ज्यादा की माँ का ब्याह करा देते हैं। जरा झंझट ही खत्म। हद हो गए बे, जूता, अबे नई जूता फैमिली बनवा रहे हैं तुम्हारी, तुम रुको। यही खेलते हो ऐसे। इधर आ, ओए असीम मुनीर इधर आ। अबे इधर आ, पिप्पे में नहीं आ रहा। क्या बात हो गई? ओए इन सबको बुला पिप्पे में, क्या बात है? तुम्हारी माँ का ब्याह कराना है? पहले मत बताना पिप्पे में। आ गया, हाँ, आ गया भाई। भाई किस लिए बोला है? तुम्हारी माँ का ब्याह है। लौंडे सेलेक्ट कर लो। इधर आ, ओए ओए क्या नाम है तेरा, बाबूला? तेरी माँ का ब्याह ना करा दे? अच्छा तू तो, अच्छा बाल्टे में तो तू ऐसे ही घूम रहा है। हाँ तो पिप, अबे यार हद हो गई। ओए इधर ही हो केजरीवाल, तेरी माँ का ब्याह कराना है, इधर आ। क्या हो गया पिप्पा, यार हद हो गई यार। तू कह रहा कभी पिप्पे में, तो मैं कह रहा तू आना पिप्पे में। हाँ बे, कौन कौन आ रहा है? तुम सबकी माँ का ब्याह कराया, मैं वहां बैठा आराम से खाना खा रहा। तेरे को दिक्कत क्या है? इधर आ, तेरी भी माँ का ब्याह कराया। बहुत बुड्ढे फड़फड़ाए घूम रहे हैं। इधर ओए ओए, सरपंच वरपंचों को बोला अभी सरपंच नहीं है, थोड़ी देर के लिए इधर साइड हो। दिखाइए जरा मोदी की माँ की फोटो दिखा दे। पैसा तो कमाना है मोदी को किसी तरीके से, तो भाई एक तरीका तो यही बचा है मोदी। अब तेरी माँ का ब्याह करा दे तो तभी पैसा कमा पाएगा। हाँ भाई ओ, इधर ही हो रे, हम गाने तो तू अपलोड करेगी नहीं, तेरी भी माँ का ब्याह कराया, तू रुक। तू मुझे क्या चलाएगी? नवाज शरीफ सपने में भी मना नहीं करेगा। नवाज शरीफ की शादी कराते हैं किसी अफ्रीकन से, नाइजीरियन से। देखो बेटा, एंड ऑफ द डे पिप्पा और बाल्टा पहुंचेगा वहीं पे। बेटा ये दिखाएंगे यहाँ पे तुम्हारे को जो है, सुनो मेरी बात, यहाँ दिखाएंगे तुम्हारे को जरताज गुल, और शादी करा देंगे वहाँ किसी, मैं बता रहा हूँ ना उसे। हाँ वो जेनिफर वेनिफर नाम होते हैं इनके। इसको पकड़ो, ओए क्या नाम है, रजाक इधर ही हो। नहीं नहीं, रजाक पता है ऐसे हिल रहा है यूं, उसे उसे खोपड़ी में तो तीर लगा है ना, यूं है कर रहा है। रजाक की शादी कराते हैं किसी अफ्रीकी से तरह। बेटा एंड ऑफ द डे पिप्पा और बाल्टा में यही मिलता है। पिप्पा दिल्ली से शुरू होते हुए बारादारी पाकिस्तान ईरान होते हुए अमेरिका सगर घूमते हुए आखिरी में जो है नाइजीरिया पहुंचेगा। मैंने एलबिट सिस्टम की मॉडल सेलेक्ट करके दी एकदम बढ़िया वाली। कह रहा हाँ हितेश भाई ये सबसे बढ़िया है। तो बुरा क्यों मान रहा है? क्या नहीं, हमने बुरा नहीं माना। मैंने कहा बिल्कुल तेरा चेहरा बता रहा है। नहीं हमने नहीं बुरा माना। मैं क्यों बुरा मान रहा है? कह रहा नहीं भाई हम बुरा नहीं मान रहे। मैं को तो क्या हो गया, मॉडल पसंद नहीं आई तेरे को? नहीं नहीं, एक अफ्रीकन की फोटो लगा दी मैंने, शी इज हाफ इंसर। मैं कहा ये एल्बिट एल्बिट सिस्टम की सुपर मॉडल है। मैं कहा ये एल्बिट सिस्टम की सुपर मॉडल है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा फिर बुरा मान गया तू।
कह रहा नहीं सर, सवाल ही नहीं उठता, आपने जो कह दिया। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। मैं उधर मुंह करके क्या बोल रहा है सर, कुछ नहीं बोल रहे, मैं कुछ तो बोल रहा है तू। रबी रबी के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए राबी, हाँ मुझे दिखा करके ना तेरी शादी कहीं और हो जाए, जैसे कॉलोनी वालों की ना एक दो की शादी कैसे करा दी, लेके गए चलो पिप्पा मैरिज, अब बाद में ना उससे कुतियाओं से शादी करा दी। क्यों? ये मैं तो पिप्पा कमिश्नर हूँ, मैंने क्या करना है? इधर आओ, क्या नाम है, पुष्पा नाम है तेरा, तेरी भी माँ की शादी कराई, तू रुक। नहीं नहीं, इनका क्या, पहले इनकी माओ की शादी करा देते। मेरे को एक दिन कुंदक आई, मैंने सौरे की माँ की शादी करा दी। क्या किससे कराई? मैं अपने आप से करा ली। तो क्या हो गया? इधर आओ, एनएसजी में। अच्छा, वर्दी पहन के, बड़ा नई वर्दी पहनी एकदम ब्रांड न्यू, आओ तुम्हारी माँ की शादी कराई सबकी। मेरे से कह रहे इंडियन आर्मी अब पिटेंगे सबके सब। डायलॉग बदतमीजी, अबे तुमसे बड़ा बदतमीज हूँ मैं। कह रहे इंडियन आर्मी के लिए नई नई वर्दी क्यों लेके आया? मैं इनकी माँ की शादी करानी है सबकी। बच्चों में कपड़े बांट रहा हूँ। डेबिट कार्ड ही चोरी कर लिया मेरा। जांच तो हो नहीं रही ना, तो सुन नहीं रहे हो तुम, तो और क्या करूं? बच्चों के लिए नए कपड़े लेके आया हूं। लुइस विटॉन पहना दूंगा, क्या हो गया? तुम्हारी सबकी माँ की शादी ही कराई बेटा, ज्यादा शाणे बन रहे हो हैं। बीजेपी में, इधर आओ, बीजेपी में कौन कौन भर्ती हुआ था वे, आओ तुम सबकी माँ की शादी कराई। अब कपड़े बंटवाओ, सारे बीजेपी वालों को कपड़े बंटवाओ। नहीं नहीं, ट्रेंड मैंने शुरू किया तो। नहीं नहीं, मेरे को कहा तो अमित शाह ने, इसके लिए नया कुर्ता भिजवाया मैंने, क्यों तेरी माँ की शादी है क्या? मेरे से कह रहे बीजेपी में क्यों आया, मैंने कहा सुना मोदी की माँ की शादी है। नहीं नहीं, पूछा मेरे से, रवि भी ज्यादा पूछेगी एक दिन सवाल। हाँ, आप बीजेपी में, आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी थी, और जो ब्लू कलर का कुर्ता पहना, क्यों पहना? भाई हमें तो ये पता लगा था जी, सुपर फीड रखी गई थी कि मोदी की माँ की शादी है। ना हमें क्या लेना देना, हम तो अपने घर बैठे थे। नहीं नहीं, मेरे से कह रहा पिप्पे में तो आ जा, मैंने क्यों तेरी माँ की शादी है। नहीं, वो बगल में आके कभी थूक रहा, कभी इधर कभी उधर नाच रहा, मेरे बगल में ही आके खड़ा हो गया। क्यों? अपनी माँ के लिए लौंडा ढूंढने आया भोसड़ी के, इधर उधर जाके नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, अबे अच्छी खासी, इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां, इतनी अच्छी अच्छी आंटियां बैठी हैं, कितने अच्छे सभ्य से परिवार के साथ हैं। मैं अपना पढ़ रहा हूँ, अपना खाना खा रहा हूँ, वो गुटखा खा के कभी इधर थूक रहा, कभी उधर थूक रहा, कभी उल्टी सीधी सुपर वॉइस चला रहा है। मैं अपना आंख बंद करके अपना आराम से लेट गया, बच्चे अपना खेल कूद रहे। अब मेरे पास आके खड़ा हो, क्यों तू क्या अपनी माँ के लिए लौंडा ढूंढ रहा है? हैं? जूता फैमिली तरह। ओए रजाक, तेरी भी माँ का ब्याह कराया, तू रुक अभी। तेरा इंसर्जेंट बनाता हूँ, तू रुक अभी। रावण बनना है तेरे को? रावण की भी माँ का ब्याह कराया, तू रुक। अरे पिप्पा का मिनिस्टर बन गया, आप थोड़ी रोके रुकोगा किसी से। पोप को बुलाओ, पोप फ्रांसिस साहब को। और साहब क्या हाल चाल है? नहीं नहीं, कह रहे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है सर, मैं तो बिजनेस ढूंढ रहा हूँ जूताओं के लिए। पोप फ्रांसिस की माँ का ब्याह कराना है। अपॉर्चुनिटी, मेरे से ज्यादा कोई पैसा नहीं कमा सकता। क्या करूं? छोड़ना किस बात का पोप वोप बनना है। डोनाल्ड ट्रंप की भी माँ का ब्याह कराया, तू रुक।
जासूस बनना है संजय अरोड़ा? रुक, मैं भाई पिप्पा कमिश्नर हूँ, तेरी भी माँ का ब्याह कराया, तू ऐसे नहीं मानेगा। तो ड्राइंग बनाना चुपचाप, फालतू सवाल क्यों लगा रही है? चलो ठीक है। बुसरा नाम है आपका? तेरी भी माँ का ब्याह कराया, तो रुक। इमरान खान। तो क्या करें? हाँ तो क्या होगा, मैं पिप्पा कमिश्नर हूँ, बिजनेस ढूंढ रहा हूँ। तेरी भी माँ का ब्याह करा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो ले लो पंगे, मैंने रोका तुम्हें? अपूर्वा सिंह, तू बीजेपी में रह, तेरी भी माँ का ब्याह कराया, तू रुक। बदतमीजी तुमने शुरू करी, मैं तो सिर्फ जवाब दे रहा हूँ बैठ के। एमबीआर संभाल के रख, इंडियन आर्मी वालों संभाल के रखो। हाँ हाँ, हद हो गई। तुम्हारी माँ का ब्याह होगा तब दागना आतिशबाजी का काम। इन सब की माँओं का ब्याह होने वाला है। मैंने मुकेश की शादी में आतिशबाजी मैं ढूंढ डांड के बुक करवा के लाया था। अब तुम सबकी माँओं की शादी मैं करा दूंगा, पिप्पा कमिश्नर। कह रहे इतने सारे हथियार क्यों खरीद रहे, अब भी नहीं समझे? अब भी नहीं समझे? याना मीर, तेरी भी माँ का ब्याह कराया तू ने, फारूक अब्दुल्ला की माँ का ब्याह कराता है तू का। मेरे को बहुत जल्दी ना काजी का रैंक मिलने वाला है। मैं गाली दिलवानी है वैसे ही दिलवा दे। पता कर ले। वो टेंट हाउस वाले से बात कर लियो यार, कभी भी ऑर्डर आ सकता है। कभी भी ऑर्डर आ जाए। कह रहा कल तू वहां खड़ा होकर मिठाई क्यों खा रहा था? मैं कहा यार, मैंने कहा सोचा हलवाई वलवाई भी बुक कर लूं। क्या होगा, मैंने मोदी की माँ का ब्याह होने वाला है। हद हो गई। ठीक है।